ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर लैंग ली की चेस्ट से उस ड्रैगन लिजार्ड की टेल को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। वो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ली की चेस्ट पर तो कोई भी इंजरी नहीं है। अब इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ और भी सोच पाते तभी ली को भी होश आ जाता है और वो खड़ा होते हुए कहता है इससे काफी दर्द हो रहा है। ये तो अच्छा है कि मैंने अपना डिफेंसिव स्पेल आर्मर पहना हुआ है जो कि मुझे मेरे मेंटोर ने दिया था, वरना इस बार वाकई में ही मेरा बैड लक होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किन अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है और उससे ली को हील कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से ली को हील नहीं कर पाता और निराश होते हुए कहता है कि मेरा रीलम अभी भी कम है, काश मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा होती। किन की ये बात सुनकर लिली उससे कहती है ऑब्वियसली तुम्हें जल्दी से अपना ब्रेक थ्रू करना चाहिए, जिस पर किन कहता है हाँ मैं जल्दी से ब्रेक थ्रू करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके बाद वहां पर शाम हो जाती है और वो सभी लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर से वो ड्रैगन लिजर्ड बाहर आया था। वो सभी लोग वहां पर रात गुजारने के लिए रुके होते हैं। अब ली उन सबसे कहता है कि आज मैंने फाइनली अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, जब हम कॉलेज वापस जाएंगे तो हम इसका क्रेडिट आपस में बांट लेंगे और मैं इंस्ट्रक्टर से कहूंगा कि वो तुम लोगों को रिवार्ड भी दें। यहाँ पर मोटू लालच में आते हुए कोई बात करता है तो ली उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिस पर मोटू कहता है क्यों, जिस पर लिली उसे डांटते हुए कहती है कि फाइट को छोड़कर भागने वाले पहले तुम ही थे, तुम्हें अपनी हिम्मत पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जिस पर किन कहता है कि मैं भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी अटैक टाइप स्किल नहीं है जिससे कि मैं मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पाऊँ। अब ली उन मैजिक स्पार्क्स को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर करते हुए किन से कहता है कि जब हम कॉलेज में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे थर्ड रेलम का ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ली की ये बात सुनकर किन कहता है वाकई में, जिस पर किन कहता है हाँ बिल्कुल। ली की ये बात सुनकर किन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ली के साथ लिपटने लगता है। ये देखकर लिली जेलिस हो जाती है और कहती है ऐसा मत करो, साइट हटो। और फिर यूं ही मस्ती मजाक करते हुए इनकी रात गुजर जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस केव से बाहर आकर जंगल में चलने फिरने लगते हैं और वहां पर मौजूद बाकी सभी अपने अपने जरूरत की चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही करते करते डे बाय डे इनके 7 डेज पूरे हो जाते हैं। 7 डेज पूरे हो जाने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं, जहां पर किन ली से कहता है बॉस अब 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो हमें कॉलेज वापस जाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। किन की ये बात सुनकर ली अपने मन में सोचता है कि 7 डेज पूरे हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी भी वो 5 कलर फ्लावर नहीं मिला। ली अभी अपने मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उन्हें वहां पर कुछ वेव्स फील होती हैं, जिन्हें फील करते हुए वो सभी लोग वहां पर चौकन्ने हो जाते हैं। उन वेव्स को फील करते हुए ली का रेनडियर ली के पास आता है और कहता है बॉस जल्दी से मेरे साथ आए। ये कहते हुए वो रेनडियर वहां से भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है तो ली और उसकी बाकी की टीम रेनडियर का पीछा करने लगते हैं, जहाँ रास्ते में रेनडियर उन्हें बताता है ये जो वेव्स हमें अभी अभी फील हुई है ये 5 कलर डियर की है जो कि डियर क्लैन में एक गॉड है। मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है इसलिए हमें उसे बचाना होगा। अब वो सब भागते भागते उस 5 कलर डियर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस डियर को कुछ डीमंस ने घेर रखा होता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन डीमंस को देखकर किन हैरान हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी ली उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप करवा देता है और चुप रहने के लिए कहता है। ली का रेनडियर उसे बताता है कि ये 5 कलर गॉड डियर पावरफुल होता है लेकिन ये पीसफुल भी होता है, जिसकी वजह से ये दूसरों के साथ फाइट नहीं करते। लिली उन डीमंस को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो अच्छा नहीं है, वो डार्क डीमंस हैं, आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। ली और इसकी पूरी टीम झाड़ियों के पीछे छुपकर इन डीमंस को देख रही होती है। सीनियर लैंग ली को बताते हैं कि ये डार्क डीमन रेस हमारे डेडली एनिमी हैं। सीनियर लैंग की ये बात सुनकर ली का रेनडियर ली से कहता है बॉस हमें 5 कलर गॉड डियर को बचाना होगा, जिस पर ली कहता है हाँ पर हम जज्बाती नहीं हो सकते, हमें पहले इन्हें ऑब्जर्व करना होगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। ली अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उन डीमंस में से एक डीमन ली के ऊपर अटैक कर देता है तो ली भी बड़ी ही तेजी के साथ अपने विंग्स को बाहर निकालते हुए वहां से पीछे हट जाता है और ग्रीन वाइन्स को यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक कर देता है। अब लिली उस डीमन को धमकाते हुए कहती है तुम डीमंस तुम लोगों ने हिम्मत भी कैसे की हमारी लॉन्ग यान डायनेस्टी में आने की, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। सीनियर लैंग कहते हैं कि इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए वो भागकर उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी लिली भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो डीमन कहता है क्या तुम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम लोग हमारे साथ फाइट कर पाओ। उन डीमंस का बॉस अपने साथियों को इनके साथ फाइट करने के लिए आगे भेज देता है और कहता है कि इस 5 कलर रेनडियर और 5 कलर फ्लावर्स को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम इंसान यहाँ पर कैसे आ गए पर मैंने इस 5 कलर डियर गॉड को डिस्कवर किया है। अब मेरा शिकार मेरे सामने है और मैं इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकता, फिर इसके लिए चाहे मुझे तुम इंसानों को मारना ही क्यों ना पड़े। ये कहते हुए वो डीमन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर लैंग और उन डीमंस के दरमियान फाइट हो रही होती है, जहां पर वो डीमन सीनियर लैंग के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और उन्होंने सीनियर लैंग
को अपने एक अटैक में जकड़ लिया होता है, जो देखकर लिली हैरान हो जाती है और कहती है ये तो डार्क मैजिक का यूज कर रहे हैं। जिस पर वो किन से कहती है जल्दी से अपनी एक लाइट फॉर्मेशन को यूज करो और इनके डार्क मैजिक को खत्म कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि किन ऐसा नहीं कर पाता, जो देखकर ली जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उन डीमंस के उस अटैक को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीनियर लैंग की जान बच जाती है। ली को ऐसा करता हुआ देखकर लिली खुश हो जाती है। अब उन डीमंस का बॉस इनसे कहता है देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी एकेडमी के मैजिकल जीनियस हो। ये सुनकर उन डीमंस में से एक डीमन कहता है कि चलो चेक करते हैं कि आखिर इंसानों के ये मैजिकल जीनियस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कॉम्बैट पावर कितनी इफेक्टिव है। ये कहते हुए वो दोनों डीमंस इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं किन को, वो भी इन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से उसका बीस्ट रुक जाता है और कहता है कि तुम अपनी इतनी सी स्ट्रेंथ से इन डीमंस के साथ कैसे फाइट करोगे, और तुम्हारे पास तो कोई अटैक टाइप स्किल भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर किन उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें पीछे रुककर इन्हें देखना चाहिए। तभी ली भी फ्लाई करता हुआ किन के पास आ जाता है और कहता है ऑब्वियसली तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम लोग फाइट को संभाल लेंगे। अब ली उन डीमंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तो तभी लॉर्ड ऑफ द रिंग ली को बताते हैं कि इन डीमंस की वीकनेस फायर अटैक है, तो तुम्हें इन पर फायर अटैक करना चाहिए। जिस पर ली कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक फायर टाइप अटैक है, मुझे नहीं लगता कि वो इनके लिए काफी होगा। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग उसे कहते हैं कि तुम अपनी मैजिक पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम अपने सराउंडिंग्स की एनर्जी को यूज करते हुए अपने अटैक की पावर को बढ़ा सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ऐसा करने से तुम नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे और अर्थ और हेवन की फायर तुम्हारे हाथ में होगी, जिसे तुम यूज कर पाओगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग की ये बात सुनकर ली कॉन्सेंट्रेट करता है और थोड़ी देर तक कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से हम देखते हैं कि ली नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था और इसकी वजह से ली की अटैक की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ली अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर एक बड़ी फायर फॉर्मेशन बना लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस वहां पर काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अपने साथियों को इस तरह से हारता हुआ देखकर उन डीमंस का बॉस अपने डार्क मैजिक को यूज करता है और अपने डार्क मैजिक को यूज करते हुए एक डार्क एनाकोंडा बना लेता है, जो कि काफी बड़े साइज का होता है। वो डीमन उस एनाकोंडा से ली पर अटैक करता है और ली बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को उस एनाकोंडा के अटैक से बचाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ली इस डार्क एनाकोंडा के साथ फाइट कर पाएगा या नहीं।